चला अब हो गया सबका। चलो तो अपन को पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। ठीक है, हम लोगों ने देखो इससे पहले का टॉपिक क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे अपन। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने खत्म किया है ना। जब एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलता है तो क्या होता है, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब बनेगा तुम्हारा क्या, जायगोट। अच्छा, ये जायगोट जब बनेगा तो जायगोट के बनने के समय ही तुम्हारा सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि यानी कि ये बच्चा जो भी है लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। तो पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को, फिर जायगोट को आगे लेके चलेंगे अपन। ठीक है, जायगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा उसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो तुमको पता है ना। देखो हमारी जो सेल होती है मेल की, जैसे मैं एक मेल की सेल बनाऊं, ये तुम्हारा मेल है ना, ये कैसा मेल है, और ये तुम्हारी कौन है, फीमेल है। ठीक है, ये दोनों की सेल है ना। इस सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्स एक्स जोड़े में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, एक्स 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 एक्स, है ना। और डॉट 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 मेल में 23वां जो वो होता है, जोड़ा होता है, वो होता है एक्स बाई। ये 23rd पेयर है, कौन सा 23rd पेयर। इसमें कितने पेयर होंगे, 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, तभी तो होंगे 40 46, है ना। ऐसे ही इसमें होंगे तुम्हारे एक्स 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 और 23वां होगा तुम्हारा एक्स एक्स। ठीक है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र, इनमें 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। इनको अपन बोलते हैं होमो, कहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा था मैंने, समयुग्मकी, है ना, होमोगैमेट। इनको अपन बोलते हैं क्या, विषम युग्मकी। ठीक है, तो ये कितने पेयर्ड होते हैं, 22 होमोगैमस होते हैं। यानी कि अपन अगर क्रोमोसोम्स की बात करें, ऐसे क्रोमोसोम तो टोटल कितने हो गए, 23 जोड़ी, है ना। इनमें से होमोगैमस हो गए कितने, 22 जोड़ी, और हेट्रोगैमस हो गए कितने, हेट्रोगैमस हो जाएंगे कितना, 1 जोड़ी, है ना। इसी को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। लिंग निर्धारण कौन करता है, हेट्रोगैमस यानी कि विषम युग्मकी। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वही सेक्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इन 22 का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये हेट्रोगैमस में जो तुम्हारा मेल होता है और जो तुम्हारा फीमेल होती है ना, मेल के पास होते हैं तुम्हारे एक्स वाई और फीमेल के पास होते हैं क्या, एक्स एक्स। ठीक है, अब इतना तो मैं सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो कितने हो गए, 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए मेल के पास और 23 जोड़ी हो गए कितने के पास, फीमेल के पास। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे है, होमोलॉगस यानी कि समयुग्मकी। एक जोड़ी कैसा है, हेट्रोगैमेटिक यानी कि विषम युग्मकी, है ना। जो हेट्रोगैमेट होते हैं वही सेक्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उनमें से जो मेल में होता है वो होता है तुम्हारा एक्स बाई, और जो फीमेल में होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक है, तो देखो वही बात यहाँ पर सब लिखी हुई है ना। अब अपन पनेट स्क्वायर बना करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तुम्हारे मेल गैमेट लिखे हुए हैं मैंने इधर, इधर तुम्हारे फीमेल गैमेट लिखे हुए हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स। मेल गैमेट कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई। जब ये एक्स एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स आएगा, जब ये एक्स एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स आएगा, जब ये बाई एक्स से मिलेगा तो एक्स बाई आएगा, जब ये बाई एक्स से मिलेगा तो एक्स बाई आएगा, है ना। और जब देखा गया कि जो ए एक्स एक्स है ना, वो तुम्हारा कौन है, फीमेल है, और जो एक्स बाई है वो तुम्हारा कौन है, एक्स एक्स है वो तुम्हारा कौन है, फीमेल है, और जो तुम्हारा एक्स बाई है वो कौन है, मेल है ना। तो इसमें एक्स एक्स कितनी जगह दिख रहे हैं, 2, है ना। तो 2 फीमेल हो गई और 2 ही तुम्हारे क्या हो गए, मेल हो गए। इसलिए इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, बॉयज गर्ल्स का 2:2, यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1, यानी कि 50% मेल और 50% फीमेल। ठीक है, तो जब भी, है ना, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का सेक्स क्या हो सकता है,
50% चांस है कि वो मेल होगा और 50% चांस है कि वो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है, अपन आगे इसको पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, कोई चीज बाहर से कैसी दिख रही है वो उसका फिनोटाइप है। जैसे मुझे आप लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, आप लोगों के बाल गाल ये सब, आप लोगों के हाथ पैर, ये सब तुम्हारा क्या है, फिनोटाइप है ना। जीनोटाइप क्या है, तो मैं अंदर से काट के देखा जाए क्या दिखेगा अंदर, वो क्या होगा, जीनोटाइप। ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो अगर अपन देखेंगे इनका, तो तुम्हें अंदर या तो XX दिखाई देगा या फिर XY दिखाई देगा। तो इनका रेशियो कितना होता है, देखो XX कितनी जगह है, 2 जगह, XY कितनी जगह है, 2 जगह, है ना। तो 2:2, यानी कि काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1। ठीक है। तो ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है यहाँ पे, मेल या फीमेल? सेक्स डिटरमाइन किसकी वजह से हो रहा है, मेल की वजह से, क्योंकि फीमेल के पास तो क्या है, XX है और मेल के पास क्या है, XY है। फीमेल के पास जितने भी अंडाणु होंगे उन सब अंडाणुओं में क्या आएगा, X क्रोमोसोम आएगा, X क्रोमोसोम आएगा, है ना। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की, वो किसके क्रोमोसोम से, मेल के पास जो होते हैं XY क्रोमोसोम से। ये Y क्रोमोसोम वाला जब X से मिलेगा तभी क्या होगा, सेक्स डिटरमाइन होगा, है ना। नहीं तो सेक्स हमेशा जो X अगर मिलता रहे तो क्या होगा, लड़की ही होती रहेगी, है ना। तो लड़का होने के लिए जरूरी है कि Y क्रोमोसोम इससे मिले। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है जो कि एक NCERT ने भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन किया है ना। क्योंकि समाज में ये धारणा चलती है, महिलाओं को बहुत परेशान किया जाता है ना। आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, है ना। अगर किसी महिला को लड़कियां हो रही हैं तो उस लड़कियों के होने का सारा ठीकरा किसके ऊपर पड़ा जाता है, फीमेल के ऊपर, है ना। कि ये तो है ही ऐसी, इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है, ऐसा ही बोला जाता है ना। जैसे ही आपसे कोई ऐसा बोले, ऐसा इसको ऐसा चौड़ा करके अच्छे से उसके गाल पे ऐसा मारना खींच के एकदम नीचे आ जाए वो, है ना। फिर उसको समझाना बायोलॉजी, है ना, कि देख आजा, मैं समझाती हूँ तेरे को पूरा हिसाब किताब। ठीक है। सब बैठो यहाँ पे, बोर्ड ले लेना एक छोटा सा और फिर पढ़ाना उनको बायोलॉजी। ठीक है। एक बार और समझा दूं मैं आप लोगों को, सेक्स डिटरमाइन कैसे कर रहा है मेल। ठीक है। उससे कहना, देख मेरे पास जो ओवम है उसमें X क्रोमोसोम होता है, बस X क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है। ये मैं फीमेल हूँ, मेरे पास क्या है, X क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है। तू मेल है, तेरे पास क्या है, X क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है। जब तक ये X क्रोमोसोम इससे मिलता रहेगा, X क्रोमोसोम इससे मिलता रहेगा, क्या मिलेगा, लड़की ही होगी, है ना। मेरे पास तो मैकेनिज्म है ही नहीं Y क्रोमोसोम देने का। X क्रोमोसोम देने का मैकेनिज्म किसके पास है, तेरे पास ही है, X और Y। मैं तो कहीं चल के जा नहीं रही हूँ, है ना। ओवम तो तुम्हारा कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, वो तो जा नहीं सकता ना एक जगह से दूसरी जगह। जाता कौन है, मेल गैमेट। तू ही लेकर के आ रहा है मेल गैमेट को, है ना। तू X लेके आ जाता है, लड़की हो जाती है, तू Y लेके आ जाता है, लड़का हो जाता है ना। तुझे इतनी लड़के की काम कर दे, ये Y दे दे। ठीक है। कैसे देगा बता, है ना। दे Y दे, निकाल के Y दे, ले ले, है ना। लड़का चाहिए ना तेरे को, है ना। अगर लड़का चाहिए तो दे भाई, वो दे नहीं सकता है, अनपढ़। तभी तो कह रहा हूँ बायोलॉजी समझानी है, और फिर भी ना माने तो एक बार उधर चले जाना थाने में, है ना। हाँ, अगर ऐसा कोई बकवास कर रहा है और आपको टॉर्चर कर रहा है, पहले तो उसको प्यार से बायोलॉजी समझा दो, है ना। एक के सर, हाँ, एक के सर से बायोलॉजी पढ़ के आई हूँ, देख तेरे को भी पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है। देख ऐसा होता है मैकेनिज्म, तू भाई देगा तभी लड़का होगा। तेरे को लड़का चाहिए, दे दे भाई, है ना। मेरे पास तो भाई है नहीं, और तुझे X देगा तब तक लड़की होती रहेगी। और फिर भी तू अगर नहीं मानना तो चल भाई, चल कोर्ट केस करते हैं, है ना। और कोर्ट में कौन जीतेगा, आप लोग जीतेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को लिखने के लिए,
मैं लिखा नहीं रहा, आप लोगों को खुद से लिखना है, ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, खुद से लिखना, ठीक है। वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है, वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण में, एक शिशु का लिंग निर्धारण, ऐसे लिखना, एक शिशु का लिंग निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा, ना कि माता के द्वारा। इस कथन की तार्किक व्याख्या कीजिए, इस कथन की तार्किक व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोगों की मेंटेलिटी, मतलब आप लोगों ने कितना इसको ढंग से समझा है और आप लोग उसको कितना लिख पाते हैं, ये टेस्ट करने के लिए, ठीक है। माँ के द्वारा, ना कि माँ के द्वारा, ऐसा बोला था मैंने, ना कि माँ के द्वारा। इस कथन की तार्किक व्याख्या कीजिए, इस कथन की तार्किक व्याख्या कीजिए। हो गया? एक और नहीं, हिंदी मीडियम वाले लिखो, चलो इसको आंसर लिखो इसका, जब तक इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूं मैं, लिखो। साइंटिफिकली, साइंटिफिकली, हाँ ये लिखो यहीं। इट इज करेक्ट टू से दैट, साइंटिफिकली it is correct to say that the sex of a baby, sex of a baby is determined by the father, and not by the mother, and not by the mother. Explain this statement logically, explain this statement logically। ये वाली बात समझा सकते हो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई थी इसमें, है ना। क्या बताया था मैंने कि मेरे पास तो मेल के पास क्या होते हैं, एक्स और वाई, फीमेल के पास क्या होते हैं, एक्स एक्स, है ना। जब मेल से वाई आएगा तभी क्या होगा, सेक्स डिटरमाइन होगा, यानी कि मेल ही क्या करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है। ऐसा हम साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल का दोनों का कितना % योगदान है, 50-50, है ना। दोनों का बराबर योगदान है इसमें, है ना। ना तो मेल जिम्मेदार है ना फीमेल जिम्मेदार है, ठीक है। पर साइंटिफिकली कौन है, मेल, है ना, वैज्ञानिक रूप से, है ना। अच्छा, इस पे एक बार केस भी हुआ था इसी पे, है ना। ये बोला गया था कि भाई मेल क्यों होना चाहिए सेक्स डिटरमाइन करने वाला, फीमेल क्यों नहीं होनी चाहिए। फीमेल को बनाओ सेक्स डिटरमाइन करने वाला, ताकि इक्वलिटी आए, है ना, समाज में। लास्ट वाली लाइन, ये वाली, हाँ, इस वाली बात को लिख सकते हो। मानव में लिंग निर्धारण के समय सुनिश्चित हो जाता है कि एक्स वाई ये मेल के पास होते हैं, ये फीमेल के पास होते हैं। और जब मेल का, फिर बाद में ये जोड़ देना कि मेल का जब वाई गैमेट है वो एक्स गैमेट से मिलता है, तभी डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। मेल का गैमेट ही डिसाइड करता है, इसलिए कहा जा सकता है कि साइंटिफिक रूप से ये सही बात है ना। पूरा का पूरा यही लिख दो इसमें, और बाद में थोड़ा सा जोड़ देना साइंटिफिकली, है ना, मेल वाला पॉइंट, मेल कैसे डिसाइड कर रहा है, क्योंकि मेल से ही बाई क्रोमोसोम क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तुम तो लिखो उल्टा सीधा जैसा लिखा जाए, ठीक है। देखो
ये वाली बात लिख दो तुम तो, अगर तुम्हें याद रही हो। आप लिखो कि फीमेल के पास जो ओवा होता है उसके पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है XX, है ना, उसमें कोई विविधता होती ही नहीं है, कोई डाइवर्सिटी उसमें होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेल के जो गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, X और Y, और Y गैमेट ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की, है ना। अगर मेल का X से मिलेगा तो लड़का होगा, मेल का Y X से मिलेगा तो लड़की होगी, वो लड़का होगा, है ना। X से मिलेगा तो लड़की होगी, यही डिसाइड कर रहा है ना। वाह, तो और क्या लिखेगी? ठीक है। हम जाएं? क्यों? कहे का? अच्छा, तो क्वेश्चन तो लिख के बता जाओ, अभी तो टाइम है अभी तो। तुम्हारा मीडियम क्या है बेटा? इंग्लिश मीडियम? और एडमिशन कौन से स्कूल में? कृष्णा कॉन्वेंट? ये तो उसका शर्मा का है क्या? उधर है ना, क्या नाम है उसका, शिवम है, कौन है प्रिंसिपल? है बढ़िया लिखा है। अरे तूने तो गलत कर दिया, शिशु लिंग निर्धारण माता द्वारा होता है, साइंटिफिकली ये गलत है ना, पिता ही करता है। सही से पढ़ो। सही तो पढ़ रहा हूँ मैं। शिशु के ये कौन पढ़े? इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि शिशु लिंग निर्धारण माता द्वारा होता है, माता द्वारा होता है, ना कि पिता के द्वारा। इसी से लिख दे आधा, तो इसी से पूरी बात, एक स्टेटमेंट तो फिर शुरू कर। इसलिए लगा करके ये और लिख दो, है ना, ऊपर से, वैसे ठीक लिखा है। क्या बात है यार, तुम लोग तो होशियार हो गए हैं। बढ़िया लिखा है। मुझे एक केस स्टडी सॉल्व करनी है, 2 मिनट रुको। सर नीचे
बढ़िया लगा। सही है। गलत तो लग गया है। सर और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और किसने लिखा है? सर लिख रहा है। तुम्हें पढ़ने का मौका कैसे मिल गया शादी के बाद? हैं? बढ़ा रहे हैं ससुराल वाले। अच्छा, कब हुई थी शादी? नवंबर में। इसी साल? वैसे देख के अच्छा लग रहा है ना कि समाज में अब थोड़ी सी सोच बदल रही है लोगों की, है ना, कि चलो शादी के बाद पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। लेकिन एक सोच और बदल जाए कि 12th के बाद तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, पहले करनी ही नहीं चाहिए, है ना। वो ठीक है, पहले पढ़ लेने दो अच्छे से, उसके बाद शादी करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ससुराल कहाँ है? यहीं है कि और कहीं है? यहीं है बाबा, वहीं। ये बढ़िया है।